नमस्कार भक्तजनों, आरडीएम मनोज के चैनल पर सभी भक्तजनों को स्वागत है। आज मैं ऐसी कथा के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को पता भी होंगे और इस तरह पता नहीं होंगे और ऐसे आप नहीं सुने होंगे। तो आज उसी कथा को लेकर आया हूं आप लोगों के बीच भक्तजनों। जैसे कि कथा का नाम रहेगा सबरी की कथा, यानी कि हाँ, जो राम चरितमानस में सबरी का एक भी कथा है, उसका एक रूप है। आज उन्हीं माता सबरी के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज सबरी के ऊपर कथा है, जो बहुत एक छोटी सी कास्ट में होते हुए जन्म उनको एक बहुत बड़ा इस सृष्टि पर पूजनीय माना गया और ये परम धाम को पधारे। तो आज उन्हीं को बारे में, उन्हीं माता जी के बारे में, माता सबरी जी के बारे में आज कथा भक्तजनों में बताऊंगा। तो इस चैनल पर आप हर एक तरह के वीडियो मिलेंगे, एजुकेटेड, यानी हर तरह का कहानियाँ, आपको बच्चे को पढ़ाई किस तरह होते हैं, यानी कि आपको हर तरह का क्वेश्चन यहाँ पर और कथाएं मिलेंगे भक्तजनों। हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें और मुझे आप सपोर्ट करें, ताकि मुझे आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे खुशी होगा, एक ऊर्जा मिलेगी जिससे हम इस पर काम कर सकेंगे। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, फुल वॉचिंग, ऑल बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोग तक जल्दी पहुंचेंगे अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तब। तो आज मैं सबरी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सबरी की जैसी कथा है, यानी कि सबरी माता की जैसी कथा है, बहुत पुरानी की बात है। रामचरितमानस में इसका एक रूप दिया गया, एक कथा है। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, यानी कि माता सबरी का जो जन्म हुआ श्री राम जी के जन्म से पहले, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। यानी सबरी माता जो थी, उसको जो एक समझिए राजा, यानी कि भील जाति के एक राजा था, है कि नहीं। यानी भील जाति की एक राजा था जो आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में बेटी के रूप में पैदा हुआ। उसका एक नाम शर्मना और दूसरा नाम सबरी रखा गया। यानी कि पहला नाम जो सबरी माता का था, शर्मना नाम था, शर्मना, है कि नहीं। यानी कि उनका नाम, पहला नाम, माता सबरी का जो पहला नाम था, है कि नहीं, या थी, यानी कि शर्मना, और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती, यानी कि उसकी माँ का नाम इंदुमती, और उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी यानी कि पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती, और जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी, आखिर इस बच्चे को क्या हो गया। यानी सबरी जो है दयालु, प्रेम, यानी कि किसी पर दुष्टता नहीं उनको सोच में, यानी कि सबके, यानी कि जानवर से लेकर मानव तक उनको एक जैसा लगता, समान होना भी चाहिए। जिस तरह इंसान का प्राण, उसी तरह पशु का भी समान होता है भक्तजनों। तो उनकी मन में ये दया और भावना, प्यार, पशु पक्षी के भी चेहरा पर उसकी उस पर उसका प्रेम जागता रहा, एक गंगा सागर की तरह। माता सबरी, यानी उसकी जो माता इंदुमती जो थी, बहुत उसको देख करके भौचक रह जाती थी कि ये लड़की को क्या हो गया, जो हर पशु से बातें करते हैं, और पशु जितने भी विशालाएँ पशु पक्षी कीट उनके पीछे आते हैं, उसको कुछ करता नहीं, अहित नहीं पहुंचाते हैं। तो बचपन में काफ़ी उन पर आश्चर्य हुआ, फिर भी वो टाल देती थी। उसकी माँ समझ कर उनसे बातें करती, जब सबरी की माँ उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी को परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां, अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। आपको पता होना चाहिए कि शादी में एक तो सबरी माता पशु पक्षी पर दयालु करती थी, फिर उसकी शादी में ये बकरियां कहाँ से आ गई, अन्य जानवर कहाँ से आ गए, ये भौचक रह गए देखकर सबरी माता। फूल से सबरी, यानी कि फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। तब तो इतना दर्दनाक उसको, उस चेहरा, फूल को एक भगवान के रूप समझा, और वो तो पशु है। आखिर इन सभी चीज़ों को पीछे क्या बात है। तो एक दिन सबरी माँ का, जब उनको शादी हुई, जब बकरियां देखा, जानवर देखे, उनके खूंटे में बांधे हुए, तो एक दिन सबरी का माँ जब उनके बाल बना रही थी, यानी सबरी की जो माँ है उनके बाल यानी बांध रही थी, तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं माँ। माँ ने जवाब दिया, बेटी तुम्हारे विवाह होने वाला है, अब जो तुम विवाह योग्य हुए हैं, तुम्हारे
जो पिताश्री हैं आपका विवाह तय कर दिए हैं, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। यानी कि जब हमारी मतलब हमारी जो एक परंपरा है, जब कोई बेटी की शादी होती है तो बलि दी जाती है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई, जैसे लगता है उसकी खुशी हुई जिंदगी में एक अंधेरा, एक विषैला, एक सर्प ने डांस लिया। काफ़ी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आवाज़ सुनते रहे, जो उसको दर्द, जो भावना थी, उन जो खूंटा बांधे हुए थे। जानवर पहले जान जाता है कि आज मेरा कोई मुझे अहित होने वाले हैं। आज आज़ाद करने के बारे में सोचा कि इस जानवर को कैसे मैं आज़ाद कर दूं, और मैं भी इस जो इंसान के रूप में जानवर है, हमारे खुद मेरे माँ बाप और मेरे सभी सखी संबंधी, इनसे कैसे हम छुटकारा पाऊँ हे भगवान। सोचते सोचते सबरी के मन में ये ख्याल हुआ कि अगर ये जानवर यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ही इस घर को त्याग देता हूँ, तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूँगी तब न विवाह होगा, न ही ये बलि प्रथा होगी। यह महसूस जानवर ऐसे मतलब मासूम जानवर बच जाएंगे और ये महसूस भी करेंगे मेरे ऊपर ये दया के हैं। ये सबरी माँ की सोच थी। तो जब हम विवाह ही शादी नहीं करेंगे तो इस सभी जानवर को जान बच सकते हैं भक्तजनों। तो ये इनकी प्रथा इनकी जो कहानियाँ बहुत रोमांटिक भी है। तो इन्हीं से लेकर के सारी मतलब जब ये रुक गई जाएगी शादी तो जानवर को बलि नहीं होगी। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर सबरी पहुँची उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसके भी परेशानियाँ थी कि अगर खोल दूं तो फिर मेरे ऊपर भी मेरे गार्जियन है, मेरे माता पिता हैं, मुझे क्या कहें। उसके बाद सबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख्य पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी और काट लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से मान लिया जाए कि उस ऋषि के जब करीब गए तो देखा कि एक आंवला नारी जो काफ़ी परेशानियां थी, ये कहाँ से आई है। और इसकी वहाँ पर जीवन अपने आप में सोचा माता सबरी कि इसी ऋषि मुनियों के साथ मैं अपने जीवन इसी की सेवा पानी करूँगा और इसी को भगवान के रूप में मानूंगा। ये सब उनकी सोच में आते रही। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी। सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन के लिए लकड़ियाँ भी लाकर रख देती। ऋषि मुनियों को समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसा हो रहे हैं। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। जैसे ही सबरी ने बताया कि वो भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है तो उसे ऋषियों ने खूब डांट लगाई कि सबरी को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी जाति छोटी है, वो नीच जाति का है, छोट जाति का है, और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह अपमान सहना पड़ा। और ये भी पता होना चाहिए कि कोई जाति पाति नहीं होता है। पता नहीं ऋषि मुनियों की ऐसे क्यों है, उसके एक दिल में एक क्रूरतापन है। वो ऋषि हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लेकिन पर क्या करें, ऋषि का इनकी छोट जाति का एहसास दिलाया और उसको बहुत दुख हुआ। तो भक्तजनों, इस पता से चलता है इस बात से पता चलता है कि इतना सब होने के बाद भी सबरी हर ऋषि मुनि के दरवाजे पहुंचती और उनके आंगन में झाड़ू लगाकर उनसे गुरु दक्षिणा देने के लिए कहती। हर कोई सबरी को उसके जाति की वजह से अपने आश्रम से भगा देता है। ऐसा होते होते काफ़ी समय बीत गया। उसके बाद सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। महामतंग ऋषि जो हर मुनियों का एक मुनि होते हैं, मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। वहां पहुंचकर मतंग ऋषि को सबरी ने बताया कि वह उनसे गुरु दक्षिणा लेना चाहती है।
उन्हें खुशी हुई, उसे अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपने गुरु मतंग ऋषि को सेवा करने में कई साल लगा दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो बिल्कुल यानी गुरुकुल के भी सारे काम करती और सारे नियमों पर चलती। सबरी से यानी कि सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे बेटी मान लिया था, यानी कि एक बेटी के रूप में मान लिया। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी मैं अपना देह त्यागना चाह रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ, आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए और मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे, यानी कि राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। यानी सभी बातें सबरी माता जी को कह दिए। तब जाकर के सबरी ने राम का नाम सुन के बाद पूछा, वह कौन है हे पिताश्री, हे मुनि, उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया कि राम कोई और नहीं भगवान है, वो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे, तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे एक दिन खुद तुम्हें खोजते इस कुटिया में आएंगे, यानी कि खुद तुम्हें वो चिंता कर रहे हैं कि सबरी का कुटिया कहाँ है, सबरी कैसे होगी। तत्पश्चात खोजते खोजते एक कुटिया में यानी इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें इनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा, तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। और इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी के मन में मतंग ऋषि के जाने के बाद से एक ही बात थी कि भगवान राम स्वयं उससे मिलने आएंगे। वो रोजाना राम राम रटते रहे। रोज़ भगवान राम के मिलने के लिए बाग से अच्छे अच्छे फूल लाकर पूरी आश्रम सजाती और भगवान के लिए बेर तोड़ कर लाती। भगवान के लिए बेर चुनते हुए सबरी उन्हें चख लेती थी, ताकि भगवान वो सिर्फ मीठे बेर ही खाएं। और रोज़ाना सबरी इसी तरह भगवान के दर्शन की आस में फूल और इकट्ठा जो बेर करती थी। इसी तरह इंतजार में कई साल बीत गए। सबरी का शरीर एकदम वृद्ध हो गया। एक दिन आश्रम के पास के ही तालाब में सबरी पानी लेने लिए गई, तभी पास के ही एक ऋषि ने उसे अछूत कहते हुए वहाँ से भागने के लिए कहा। एक पत्थर मार दिया। वे पत्थर जब सबरी को लगा तो उसे चोट लगी और खूब खून बहने लगा। तत्पश्चात ये दुख सह करके भी उसे कुछ ख्याल न, और ऐसे पत्थर लगे भी तो फिर भी उसको लगा जैसे कि मुझे कोई फूल मारे हैं। उसके तब अपनी जाति का कोई दुख नहीं, सिर्फ राम को मिलने के ही एक दुख थी कि कब राम मिले। बहते हुए खून की एक बूंद उसी तालाब के पानी में गिर गई, तभी पूरा तालाब का पानी खून से बदल गया। यह शब्द होता देखकर ऋषि ने सबरी को ही डांटा और कहा कि पापनी, तुम्हारी वजह से पूरा पानी खून हो गया। रोज ऋषि उस पानी को साफ करने के लिए अपनी कई तरह के विद्या का इस्तेमाल करते रहे। यानी कि जब वो पत्थर मारे माता सबरी को तो खून बह, यानी पत्थर जो मारते हुए उसके माथा से जो खून बहे वो पूरा पानी लाल हो गए। लेकिन पता नहीं उसको ऋषि को इतना ज्ञान नहीं थे कि सबरी माँ खुद एक देवता का रूप है और वो राम का कार्य के लिए वही वनवास में आई है। और तत्पश्चात वो जो खून बहकर नदी में गई, वो एक उस ऋषि का एक समझो परीक्षा लेने का ही एक रूप दिया गया। ये ऋषि विद्या के अपनी जो तंत्र विद्या से इस्तेमाल करते रहे कि कई सारे साफ हो जाएं। कई सारे जतन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने गंगा जैसे कई पवित्र नदियों का जल भी उस तालाब में डाला, फिर भी तालाब का पानी साफ नहीं हो पाया, वो खून जैसा ही रह गया। कई सालों तक तालाब के पानी के साफ करने की कोशिश के बाद भी कुछ काम नहीं आया, तो ऋषि ने थककर सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना के कई सालों के बाद भगवान राम अपनी पत्नी सीता के हरण के बाद उन्हें ढूंढते हुए उसी तालाब के पास पहुँचे और ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया। भगवान को वहाँ देखकर ऋषियों ने तालाब का पानी साफ करने के लिए भगवान को अपने पैर उसमें डालने के लिए कहा, लेकिन पानी जैसे का तैसा ही था।
ये मतलब राम खुद भगवान होते भी जब पैर उस पानी में डाले, उस नदी में डाले, और भगवान के ऋषियों ने कहा कि भगवान ये पानी सबरी का खून की वजह से इतना लाल हो गए, आप इसे उद्धार कर दें ताकि हम लोग इस पानी मतलब इस नदी के तालाब का पानी में पी सकें। लेकिन राम से भी नहीं हो पाया, क्योंकि कोई एक भक्त को भगवान भक्त का आगे हार जाता है। तत्पश्चात आज उसी माता सबरी की खोज में श्री राम ने आए थे। ऋषि मुनियों ने भगवान से भी कई अन्य जतन करवाए, लेकिन वो पानी उस जैसा का तैसा रहा, तस खून जैसा ही रहा। जब भगवान ने ऋषियों से पानी की रक्त में बदलने की कहानी पूछी, तब ऋषि ने सबरी को पत्थर मारने वाली सारी बात बता दी। उसके बाद कहा कि वो महिला ही अपवित्र है, छोटी जात की है, इसीलिए ये सब हुआ। उसी वक्त भगवान राम ने कहा, यानी कि ये ऋषि ने कहा कि ये छोट जाति की थी, अपवित्र नारी थी, इसकी वजह से ये तालाब भी मतलब अछूत हो गया। तब इसी बात पर भगवान राम ने कहा, ये सब आप लोग के खराब वचनों से हुआ है। आप लोग का जो नीच बात है, जो बोली है, वचन है, यही इसी कारण ये तालाब ऐसा है, उस शबरी के कारण नहीं है। शबरी इस तरह के शब्द बोलकर आप लोगों ने उसे नहीं बल्कि मेरे दिल को घायल किया है। मेरे खुद भक्त है वो, मेरी तपस्या में इतनी सालों तक जंगल में भटक रही है, और मेरी भक्त को जो अपमान करे वो मेरा ही अपमान किया है। इसी घायल दिल को रक्त का प्रतीक यह तालाब का लाल पानी है। आगे भगवान राम बोले, कहा, हे वो माई, मैं उसने मिलना चाहता हूँ, वो मेरी जो महामाई है, वो जो माई है, वो जो माता सबरी, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। तब तक सबरी उसी तालाब के पास पहुँच जाती है। इस दौरान सबरी के पैर को ठोकर लगती है और कुछ धूल उस तालाब में गिर जाती है, तभी सारा पानी साफ हो जाता है। भगवान उसे कहते हैं कि देखिए, आप लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन पानी साफ नहीं हो पाया। अभी सिर्फ उनके पैर की थोड़ी सी धूल ने ही तालाब का पानी साफ कर दिया। भगवान राम को शबरी पहचान चुकी थी। उन्हें प्रणाम करके सबरी ने कहा, भगवान आप मेरे साथ कुटिया में चलिए। भगवान भी खुशी खुशी सबरी के साथ चल पड़े। तत्पश्चात जाते ही राम की सारी जो मनोकामना थी कि फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया, और वो सीधे बैर तोड़ने के लिए बाग गई और चख चख कर उनके लिए बैर लेकर आई। उन्हें बड़े ही प्यार से भगवान का यानी राम को उनकी भाई लक्ष्मण को बैर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बैर को खाना शुरू किया, जैसा लग रहा है खुद कौशल्या माता उसे खिला रही है। तभी बैर देखकर मुंह बनाते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया ये बैर जूठे हैं, उन्हें आप कैसे खा सकते हैं? भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण ये जूठे नहीं बल्कि बहुत मीठे हैं। सबरी माई हम सबके लिए बहुत प्यार से तोड़ कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम में प्यार से उन बैर को खाने लगे। भगवान ने जाते हुए यानी कि भगवान ने जाते हुए सबरी माई से कहा, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती है। सबरी ने उन्हें कहा, मतंग ऋषि ने कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। इसी तरह ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम को दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी का राम भी कहा जाने लगा, यानी कि सबरी के राम भी कहने लगा, यानी माता शबरी को दूसरा नाम यानी सबरी के राम भी कहने लगे। इसके बाद जब वो सीता माता के खोजने के आगे चल पड़े, तब जाकर के श्री राम ने इन सबरी की कहानी से यह सीख मिलती है, यानी कि राम की सबरी भी कहने लगे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। लेकिन इससे पहले एक सीख मिलती है कि सबरी की कहानी से यही सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, और आप अगर भगवान का भक्त हैं तो ज़रूर आपके दरवाज़ों पर आपकी कुटिया में आएंगे। तो बोलिए जय श्री राम। इसी के साथ अपने कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री हरि, जय श्री राम भक्तजनों।